गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। अब हम लोग नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में लॉरेंज फोर्स के बारे में बताया था, लॉरेंज बल के बारे में बताया था कि F बराबर होता है QVB। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कण पर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं और लॉरेंज बल F बराबर होता है QVB। जहां Q क्या होता है, कण का आवेश होता है, V क्या होता है, कण का वेग होता है, और ये V क्या होता है, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। दो सूत्र हमने आपको बताया था। एक सूत्र हमने आपको ये भी बताया था कि F बराबर होता है QVB sin थीटा। तो ये आपका Q तो यहाँ पे भी आवेश है और ये भी आपका जो है कण का वेग है, ये आपका भी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे भी है। लेकिन ये जो थीटा है ये कण के वेग की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है। ये जो थीटा है आपका, अब इसको हम आप एक आसानी से समझने का प्रयास करते हैं कि हम आपको एक आसानी तरीके से कैसे समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब यहाँ पे कोई कण आवेशित कण ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण के वेग का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जब एंगल 90 डिग्री है तो आप बड़े आसानी के साथ कह सकते हैं कि लॉरेंज फोर्स जो होगा वो F बराबर QVB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 और साइन 90 का मान है। अब थोड़ी सी बात करिए, यहाँ पे जो फोर्स की दिशा होगी, बल की दिशा जो होगी, वो बल की दिशा आपकी ऐसे हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ, इधर की तरफ बल की दिशा। अब यही मान लीजिए कि आवेशित कण ऐसे जा रहा है, ये फोर्स की दिशा हो गई, क्योंकि फोर्स जो होगा वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे होगा, यानी लंबवत होगा। तो ये फोर्स होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप सूत्र लिखेंगे तो ये सूत्र आपका कैसे लिखा जाएगा, ये सूत्र आपका इस थीटा वाले फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये V है, कण के वेग की दिशा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है ये, और ये आपका फोर्स है। तो ये आपका ये वाला सूत्र लग जाएगा। अब यहाँ पे हमको आज जो इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम, इस समय जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक हमारा ये है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण कैसे गति करता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति जो होती है वो आवेशित कण के प्रवेश करने की स्थिति पर निर्भर करती है कि एक समान मैग्नेटिक फील्ड में आवेशित कण कैसे प्रवेश किया। तो पहली बात तो यह है कि मान लीजिए कि ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये पूरा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल B है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहली वाली स्थिति है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। अब ये आपका पूरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण इस तरीके से प्रवेश कर रहा है। अब जब इस तरीके से आवेशित कण यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पे फोर्स की दिशा ये हो जाएगी, और V और B के बीच, यानी कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जान लीजिए आप B चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गतिमान कण पर कार्यरत लॉरेंज बल, लॉरेंज बल होता है F बराबर QVB sin थीटा। ये लॉरेंज बल होता है F बराबर QVB sin थीटा। अब देखिए इधर, जहां थीटा जो है कण के वेग v व
चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है। बीच का क्या है? कोण है। तो जब बीच का कोण है, अब हमारा क्या कह रहा है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो ये आपका मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और हमारा आवेशित कण ऐसे जा रहा है। और जब आवेशित कण हमारा इस तरीके से जाएगा, देखिएगा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, तब थीटा बराबर 0। यह आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए। तब थीटा बराबर क्या होगा? 0। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है और आवेशित कण ऐसे जा रहा है। ये देखिए, ये चाक आवेशित कण है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, आवेशित कण जा रहा है। ये V है और ये क्या है? ये B है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वाला B। और ये आपका क्या है? कण का वेग है। कण का वेग कण ऐसे ऐसे जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। और जब थीटा 0 हो जाएगा, तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमको क्या मिल जाएगा? F बराबर QVB, Q उस कण पर आवेश है, Q उस कण पर क्या है? आवेश। साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो F इक्वल टू आपको मिल जाएगा QVB इंटू 0, यानी F बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब आप बड़े आसानी के साथ यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब भी कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल 0 होता है, यानी उस पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जिस वेग से जा रहा है उसी वेग से चला जाएगा। मान लीजिए कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में की दिशा इस तरफ है और एक आवेशित कण ये चाक है, ऐसे आ रहा है, आवेशित कण ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ये आवेशित कण अपने जिस वेग से जा रहा है उसी वेग से चला जाएगा। यानी जब भी किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है, तो उस आवेशित कण पर कार्य करने वाला लॉरेंज फोर्स 0 होता है, 0 होता है, यानी उस पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह गति करता हुआ सीधा चला जाएगा। अब दूसरा नंबर बात, दूसरे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। ये तो जब समांतर प्रवेश करता था, और दूसरा नंबर जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इस समीकरण को हम ऐसे लिखा रहने देंगे, ये दूसरा पॉइंट है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो देखिएगा, बी चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से गतिमान कण पर कार्यरत लॉरेंज बल F बराबर QVB sin थीटा होता है। यहां पर थोड़ी सी बात हम कर लें। ये आप जो मैं ग्राफ से बना रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। देखिएगा, माना कि एक धन आवेशित कण जिसके ऊपर आवेश प्लस Q है और वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है, यहाँ पे सबसे पहले पहुंचता है। तो जब भी कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यानी ये मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है इस तरफ, और ये आपका आवेशित कण है और ये आवेशित
आवेशित कण इस तरीके से प्रवेश कर रहा है, ऐसे प्रवेश कर रहा है। तो जब भी कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, आवेशित कण ऐसे ऐसे आ रहा है, प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो वह एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। यानी वो कैसे गति करने लगता है? वृत्तीय गति करने लगता है। तो जब वो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो उस पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा? QVB हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे आवेशित कण प्रवेश किया है, ये कण के वेग की दिशा यहाँ पे है और ये क्या हुआ? वृत्ताकार पथ पर गति करने लगा। तो जब भी कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उस पर कार्य करने वाला लारिंज बल F बराबर QVB हो जाएगा और वह क्या करेगा? एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगेगा। अच्छा, जब आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है तो आप जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब ये कण जब वृत्ताकार पथ पर गति करने रहा है, मान लीजिए जब कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तब उसकी त्रिज्या r तथा कण का द्रव्यमान m है। जब कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है और कण का द्रव्यमान क्या है? m है। तो कण पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल, तब कण पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल, तो कण पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा? अभिकेंद्र बल हो जाएगा F बराबर mv² बटे r। F बराबर क्या हो जाएगा? mv² बटे r। इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए, जब आपका कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है और जब वो वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है तब जो वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है, आवश्यक बल, अभिकेंद्र बल, वो किससे प्राप्त होता है? लारेंज बल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लारेंज बल से प्राप्त होता है। यानी ये जो लारेंज बल होता है यही इसको क्या देता है? अभिकेंद्र बल देता है। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से ये जो आपका 3 समीकरण मिला और ये समीकरण 2 था, तो समीकरण 2 और 3 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? mv² बटे r बराबर लिख सकते हैं QVB। एक बी से एक बी आपका कट जाएगा और जब एक बी से आपका एक बी कट जाएगा तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? r बराबर आपको मिल जाएगा mv बटे QB। अब देखिएगा, यह कोई न्यूमेरिकल आता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण है और आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। आवेशित कण मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, आवेशित कण का वेग दिया हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, तो आप उस वृत्ताकार पथ की क्या ज्ञात कर सकते हैं? रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या n क्या है? आवेशित कण का द्रव्यमान है। v क्या है? आवेशित कण का वेग है। और q क्या है? आवेशित कण पर आवेश है। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अब देखिए इधर आगे इस इक्वेशन को हम कई रूपों में परिवर्तित करेंगे। तो इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए इधर आगे, यदि कण की गतिज ऊर्जा k हो, ये जो आवेशित कण है उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो? k हो, तो देखिए इधर यदि आवेशित
आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के हो। तो गतिज ऊर्जा के बराबर, तब के बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। के बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 4 मान लेंगे, हाफ mv स्क्वायर। या देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2k बटे m, या b बराबर हमको मिल जाएगा अंडर रूट 2k बटे m। अंडर रूट 2k बटे क्या हो जाएगा, m। अब क्या करेंगे, नाउ अब क्या, इक्वेशन 4 समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, r बराबर m, जहां पे b लिखा है b के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2k बटे m, और यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा QB, यहाँ पे क्या हो जाएगा QB। यम को आप अंदर लेके चले जाइए तो R बराबर आपको मिल जाएगा 1 बटे QB, और अंडर रूट आपका हो जाएगा 2k m स्क्वायर बटे m। तो एक m से एक m कट जाएगा, तो R बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट 2k m बटे QB। यानी अगर आपको आवेशित कण की गति ऊर्जा पता हो, द्रव्यमान पता हो और आवेश पता हो, चुंबकीय क्षेत्र पता हो, तो भी आप उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे अभी इसको हम और चेंज कर सकते हैं, इसको और हम इसलिए चेंज कर सकते हैं कि यदि आवेशित कण जो है वो बी बोर्ड के विभवांतर से गतिमान हो, यानी बी बोर्ड के विभवांतर से त्वरित किया गया हो, यानी गतिमान किया गया हो, तो आप के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, QB लिख सकते हैं, QB वाला भी यानी विभवांतर वाला भी, के बराबर क्या लिख सकते हैं, ये भी बता दें तो मेडिकल में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में ऐसे हो जाता है तो वहां पे दिक्कत होती है। यदि आवेशित कण V बोर्ड विभवांतर से त्वरित किया गया हो, तब आप क्या लिख सकेंगे, के बराबर QB। के बराबर आप क्या लिख देंगे, QB। तो जब के स्थान पे आप QB लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, तब R बराबर अंडर रूट 2, और के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, QVM बटे QB। यह आपका R बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/V, अंडर रूट में पूरा लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा 2KVM, और नीचे क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, एक Q से एक Q कट जाएगा, तो R बराबर 1/V अंडर रूट 2MV बटे Q। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे विभवांतर पता होगा तब आपका निकलेगा, बिना विभवांतर के नहीं निकलेगा। तो ये आपका 3 सूत्र निकला कण की त्रिज्या निकालने की। अब देखिए इधर, यदि कण यदि आवेशित कण जो है एक चक्कर में, यदि आवेशित कण एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता हो, तो कण का, यदि आवेशित कण एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता हो तो कण का आवर्तकाल, तो कण का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल t बराबर होता है 2πr बटे b।
अब बी के विभिन्न मान को यहाँ पे रख करके और आप आवेशित कण का आवर्तकाल भी ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस वीडियो में यहीं तक। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे फिर बात करेंगे। धन्यवाद।